नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराकर अभियान की शुरुआत की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन तक पहुंचकर राष्ट्रभक्ति का एक महाअभियान बन चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले सेना और साथ ही वीर सैनिकों को नमन करें। साथ ही आम जनमानस से भी अपील की गई है कि सभी अपने घर पर देश की शान तिरंगा फहराएं और तिरंगा के साथ अपनी फोटो लेकर अवश्य साझा करें। प्रचार सेवा समिति जसपुर और साथ ही अतुल बंसल, हरीश और उसके साथ श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अग्रवाल सभा भवन जसपुर से मंगलवार को दोपहर लगभग 4 बजे शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों में समापन किया गया। उन्होंने जसपुर नगर और साथ ही क्षेत्र के समस्त भक्तजनों से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने पर सभी श्रद्धालु और भक्तों का आभार व्यक्त किया। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकली है और जसपुर में दूसरी बार निकल रही है और दूर दूर से भक्त लोग आए हैं। इसमें सभी का सहयोग से ये यात्रा निकल रही है। ये अग्रवाल सभा से शुरू होकर ठाकुर मंदिर, बाजार और गणपति चौक से होते हुए पूर्णानंद और अब कोतवाली रोड होते हुए वापस अग्रवाल सभा पर समाप्त होगी। इसमें हरिनाम संकीर्तन समिति जसपुर उसी के सौजन्य से निकाली जा रही है। बाकी सहयोग सबका है। भगवान जगन्नाथ। उत्तराखंड यूपी सीमा पर विवाहित युवती ने अज्ञात कारणों के चलते नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी प्रभारी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर युवती के शव की तलाश शुरू कर दी और आनन फानन में क्षेत्र के कुछ तैराकी तलाश में नदी में छलांग लगा दी, मगर कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने शव की तलाश जारी कर दी है। सूचना मिली थी कि कोई महिला यहाँ कूद गई है, तो ज्ञात हुआ है कि कोई भंडारा की है, कोई रोशनी नाम की महिला है। ये इसकी शादी कहीं शाहजहांपुर क्षेत्र में हुई है, अपने मायके आई हुई थी। अभी शव बरामद नहीं हुआ है, टीम बुलाई गई है, तलाश जारी है। अभी मृत्यु के कारण का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या कारण होगा। करीब 4:30 या 5 बजे के बीच का समय था। कार में सवार लोगों पर 6 बाइक सवारों ने गोलियां चलाई और उनकी लाठी डंडों से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोलियां लश्कर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास चली है और जिसके बाद से कार सवार किसी तरह से रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया और सभी घायल रुड़की के रामपुर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही लश्कर क्षेत्र में हुए एक एक्सीडेंट के चलते कोतवाली लक्सर पहुंचे थे। और घटना की सूचना पर पहुंचे विधायक हाजी फुरकान भी मौके पर पहुंचे और घटना पर कड़ी निंदा जताते हुए कहा कि संबंधित मामलों में लश्कर के एक पुलिसकर्मी की भी भूमिका बताई जा रही है और इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। तो वहीं कार में सवार घायलों के पिता ने बताया है कि लक्सर कोतवाली में निकलने के बाद से ही बाइक सवार लोगों ने गोली चलाई और लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर डाली। ये रामपुर के रहने वाले थे महबूब और इनके लड़के नवाब आदि। इनकी गाड़ी से कुछ दिन पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बारे में इन्हें कोतवाली लक्सर बुलाए गए थे। ये वहाँ पर गए, अपनी बातचीत करके जो भी थे तो ये वापस आ रहे थे। पहले भी इन्हें कई बार धोन दी गई कि हम तुम्हें जान से मारेंगे। इनके पास शायद रिकॉर्डिंग भी होगी। और तो जब ये थाने से चले तो किसी पुलिस वाले ने इनकी गाड़ी का फोटो खींचा और वो आगे इतला दी कि ये आ रहे हैं। इसमें पुलिस का भी रोल है मारपीट करने। ये रामपुर के रहने। स्वतंत्रता दिवस से पहले मसूरी की वादियों में देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी है और जब मसूरी बीजेपी मंडल द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, तो ये यात्रा सिर्फ एक रैली नहीं थी बल्कि आजादी के अमर सपूतों को समर्पित थी, जिसमें हर कदम पर देश प्रेम की गूंज सुनाई दे रही थी। यात्रा का शुभारंभ मसूरी के टिहरी बस स्टैंड से हुआ और ये पूरे जोशों के साथ शुरू किया गया। बता दें कि तिरंगा यात्रा में मसूरी की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्कूली छात्र और साथ ही युवाओं, महिला और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल और
जवानों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया और हर हाथ में तिरंगा लेकर लोगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से मसूरी की वादियां गूंज उठी। देशभक्ति के इस रंग ने शहर की फिजा को पूरी तरह से सराबोर कर दिया और इस अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के कोने कोने में देशभक्ति की अलग जगी है। तिरंगा यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये हमारे नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो देश में 2021 से लेकर आज तक हर एक परिवारजन को, हर एक भारत के नागरिक को, व्यक्ति को छूता है। इसी कड़ी में आज हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा के अंतर्गत मसूरी मंडल द्वारा मसूरी में यात्रा निकाली जा रही है। भारी बारिश के बीच भी समस्त लोग, महिलाएं, बहनें, भाभियां, दीदी, सभी हमारे युवा साथी सभी इस बैठक में फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।